आज हम एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बात करेंगे जो मरून फाइल्स यूट्यूब चैनल के एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी है जहां चार दोस्तों का एक छोटा सा फैसला उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है इस लाइन से। उनके इस फैसले से एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आने वाला था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचने वाली बात है ना, कि कैसे एक छोटा सा डिसीजन एक ऐसी भयानक त्रासदी को जन्म दे सकता है। तो सीन है साल 2023 का, जगह है उड़ीसा और मौका है रथ यात्रा का। सोचिए, माहौल बिल्कुल जश्न का है, हर तरफ भक्ति, खुशी, उल्लास और इसी भीड़ में हमारे चार दोस्त हैं, बस एक साथ थोड़ा अच्छा वक्त बिताने आए हैं। तो चलिए मिलते हैं इन चार दोस्तों से। पहले है अविनाश, जो हमें ये पूरी कहानी सुना रहे हैं। फिर है प्रखर, उसकी गर्लफ्रेंड ऋतु और उनका चौथा दोस्त धर्म। ये चारों मतलब पक्के दोस्त थे। रात के करीब 12 बज रहे थे और तभी प्रखर को जोरों की भूख लगती है। उधर ऋतु को घर से कॉल्स आ रहे थे, तो अविनाश ने कहा, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। और धर्म वो प्रखर के साथ खाना ढूंढने निकल गया। देखिए, कितना नॉर्मल सा डिसीजन लगता है ना, पर यही वो पल था जहां से सब कुछ गलत होना शुरू हुआ। ओके, तो ऋतु को घर छोड़ने के बाद अविनाश वापस अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन इस बार कुछ अजीब था, माहौल बदल चुका था। वो ही सड़क जो पहले बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, अब उस पर एक अनजाना सा खौफ, एक अजीब सी ठंडक छाने लगी थी। अविनाश एक जंगल वाले एरिया से गुजर रहा था। अचानक उसे झाड़ियों से कुछ आहट सुनाई दी, एक अजीब सी हरकत। पहले तो उसने सोचा कोई जानवर होगा और आगे बढ़ गया, लेकिन वो डर की पहली दस्तक थी। और फिर चीजें तेजी से बिगड़ने लगीं, एक के बाद एक। अचानक उसकी बाइक बंद पड़ गई। हवा एकदम से इतनी ठंडी हो गई जैसे बर्फ जम गई हो। उसने सोचा चलो फोन निकालकर हेल्प मांगता हूं, पर फोन में सिग्नल ही नहीं था, नेटवर्क गायब। सोचिए, वो उस सुनसान सड़क पर बिल्कुल अकेला फंस चुका था। थोड़ी दूर तक बाइक को घसीटने के बाद अविनाश की नजर एक बेंच पर पड़ी। वो बेंच पहले खाली थी, बिल्कुल खाली, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, पलक झपकते ही वहां एक टिमटिमाती सी स्ट्रीट लाइट के नीचे सफेद साड़ी पहने एक औरत बैठी हुई थी, बिल्कुल चुपचाप। और यहाँ अविनाश के होश उड़ गए। उसने जब गौर किया तो देखा कि उस स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसकी अपनी परछाई नहीं बन रही थी, न उसकी न उसकी बाइक की। सोच सकते हैं, ऐसा लगा जैसे जैसे उसका वजूद ही खत्म हो गया हो। वहां से वो इतना घबराया कि बस भागने लगा। रास्ते में उसे विश्वा नाम का एक आदमी मिला। उसने अविनाश को रोका, उसे वॉर्न किया, कहा, सुनो, इस वक्त वहां मत जाओ, ठीक नहीं होगा। लेकिन डरे हुए अविनाश ने उसकी बात को नशेड़ी की बकवास समझकर इग्नोर कर दिया। और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चलिए, अब हम कहानी के सबसे भयानक हिस्से में एंटर कर रहे हैं। अविनाश जैसे तैसे प्रखर तक पहुंच तो जाता है, लेकिन वहां जो उसे मिलता है वो उसका दोस्त प्रखर नहीं था। अविनाश जैसे ही प्रखर से कुछ कहता है, उसके अंदर से एक बिल्कुल अजीब एक औरत की आवाज आती है, और वो आवाज कहती है, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है। बस उसी पल अविनाश समझ गया कि प्रखर के जिस्म पर किसी और का कब्जा है। लेकिन फिर अचानक एक सेकंड के लिए असली प्रखर सामने आता है। उसकी आंखों में इतनी बेबसी और डर था, और उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे बचा ले भाई। ये एक टूटे हुए इंसान की मदद के लिए आखिरी पुकार थी। पर यह पुकार बस एक पल की ही थी। अगले ही सेकंड उसके अंदर से वही लड़की की आवाज फिर गूंजती है, और प्रखर की असली पहचान को वापस अंधेरे में धकेल देती है। और फिर वो शक्ति अपनी जीत का ऐलान करती है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सुनते ही प्रखर पूरी तरह से उसके कंट्रोल में चला जाता है और वहां से भागने लगता है। अविनाश उसका पीछा करता है और एक शमशान घाट पहुंच जाता है। वहां जो मंजर उसने देखा उसे बयां करना भी मुश्किल है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रखर या जो भी उसके जिस्म में था, वो एक कब्र से एक लाश निकालकर उसे खा रहा था, उसे चबा रहा था। इससे ज्यादा भयानक कुछ हो ही नहीं सकता था। अविनाश ने जब ये देखा, वो बस अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भागा। भागते भागते एक मेन रोड पर आ गया, जहां एक तेज गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और वो बेहोश हो गया।
अविनाश तो एक्सीडेंट के बाद बच जाता है, लेकिन प्रखर का क्या हुआ? अब कहानी एक और अंधेरे मोड़ में जाती है, जब परेशान होकर परिवार इस समस्या का हल ढूंढने के लिए एक तांत्रिक के पास पहुंचता है। तो प्रखर एक हफ्ते बाद मिलता है, जिंदा पर बेहोश, और जब उसे होश आता है वो पहले जैसा प्रखर बिल्कुल नहीं था। उसका बिहेवियर अजीब था, डरावना था। वो अपनी ही गर्लफ्रेंड ऋतु को घूरता रहता और पूछता, क्या तुम सब इंसान हो? हद तो तब हो गई जब एक रात उसने चाकू उठाकर अपने ही परिवार पर हमला करने की कोशिश की। तभी परिवार एक तांत्रिक को बुलाता है, और वो तांत्रिक जो बताता है उससे सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि प्रखर के जिस्म पर एक ब्रह्म राक्षस का कब्जा है। ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है, ये एक बहुत बहुत ही शक्तिशाली और गुस्से वाली आत्मा होती है जिसे काबू करना लगभग नामुमकिन है। और इस ब्रह्म राक्षस को शांत करने के लिए तांत्रिक ने एक खौफनाक उपाय बताया। उसने कहा, प्रखर की सबसे प्यारी चीज की बलि देनी होगी, और वो थी ऋतु। परिवार ने धोखे से ऋतु को एक पूजा के लिए बुलाया, उसे एक घेरे में बिठाया, और तांत्रिक ने एक ऐसा अनुष्ठान किया जिसकी वजह से ऋतु की वहीं पर मौत हो गई, एक बलि। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, ऋतु की बलि के बाद भी, ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि चीजें और भी ज्यादा भयानक और भी ज्यादा दर्दनाक हो गई, और इसका अंजाम कई और मौतों से हुआ। तो वो आखिरी दिन था, 12 सितंबर। उस दिन सब कुछ खत्म हो गया। शाम को प्रखर ने अपने दोस्तों को फोन किया और अजीब कई आवाजों में हंसकर उन्हें दूर रहने को कहा। फिर उसी रात उसने अपने घर की तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। और कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। उसी रात प्रखर की बहन की लाश परिवार के बाथरूम में मिली। बाद में एक दूसरे पुजारी ने बताया कि पहले वाले तांत्रिक ने उस ब्रह्म राक्षस से एक सौदा किया था, जिसके चलते ये सारी मौतें हुई। तो ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये दोस्ती की कहानी है, अपनों को खोने के दर्द की कहानी है। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ऐसी कहानी को दोबारा सुनाने की, उस दर्द को फिर से जीने की असली कीमत क्या है।